एनिमल किंगडम, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक। कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, लेट अस सी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टार्ट कौन से सेल से होते हैं, कौन से सेल से वो स्टार्ट होते हैं? यूनिसेल्युलर। अरे वाह। डिप्लोब्लास्टिक। एशना तुम बताओ, छोड़ो जान दो। बोलो परी। अनन्या बताएगी, अनन्या ने पढ़ लिया है। सारे ऑर्गेनिज्म कौन से सेल से स्टार्ट होते हैं? सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल और ऑर्गन सेल। जायगोट। किससे स्टार्ट होते हैं? जायगोट। जायगोट। जायगोट एक सिंगल सेल है जो बनता है, डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड है। जायगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है? 100% डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये आपका डिप्लॉइड सेल है। और क्या ये आपका सिंगल सेल है? ये आपका सिंगल सेल है, ये आपका सिंगल सेल होता है। इसके अंदर कौन सी डिवीजन होती है सो दैट द पूरा ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म? अरे भैया चलो भरवाने लो, ठीक है। एंड उसमें ऐसे ही डुबकी मार करके मर जाओ। तुम 2 चुल्लू ले लो, ठीक है। नालाइकोमाइटोसिस कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस क्यों होती है? क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, डिप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड ही रखेगा। क्या करेगा? डिप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड ही रखेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है? माइटोसिस। या दीदी अगर इसके अंदर माइटोसिस होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो फिर सेम ही रहेंगे। तो तुम्हारी बॉडी में सेम ही तो होता है सारे बॉडी में। तो पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम करने के लिए क्या? वो मियोसिस होता है, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। अच्छा मतलब वो जायगोट से पहले वाले उसमें स्टेज। एग्जैक्टली, वो सेल फाइबर होता है उससे पहले, उसके बाद नहीं। जब ये सेल पहले एक सेल था, सेल डिवीजन हो गया, 2 सेल हो गया, फिर सेल डिवीजन हो गया, 4 सेल हो गया, फिर सेल डिवीजन हो गया, लकीली 8 सेल हो गया, 8 सेल के बाद 16 सेल। डिवाइड होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। Then the cells will arrange themselves in, अगर वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अगर 2 लेयर्स बना रहे हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर्स बना रहे हैं तो अगर 2 लेयर्स में बनते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। एंड इफ दे आर अरेंजिंग देमसेल्व्स इनटू 3 germ layers तो डिप्लोब्लास्टिक। ये बात समझ में आई? तो आपका ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, आपका ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है। व्हिच इज मोर एडवांस? ट्रिप्लो। ऑब्वियसली ट्रिप्लो। वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जिनमें 2 लेयर बनती है उनमें कौन कौन सी लेयर बनती है बच्चे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है बच्चे। जो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो आपका होता है, इसके अंदर कितनी लेयर्स बनती हैं? 3 लेयर्स बनती हैं। पहली लेयर का नाम बताओ। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और जो थर्ड होता है वो एंडोडर्म। अब बायोलॉजी में ना याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इससे चीजों को समझना सीखो, ठीक है। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर जो स्किन का डॉक्टर बनना ना बड़ा ही फायदेमंद काम होता है, पता है क्यों? पेशेंट लंबे टाइम तक आता रहता है, जान जाने का कोई खतरा नहीं। कैसा होता है? पता नहीं, छोड़ो, जान दो, वो आप लोग बनोगे तो आप लोग देखना, ठीक है। जिसको न्यूरोलॉजिस्ट बनूंगा।
अरे बिल्कुल बिल्कुल farmers पर अरे मैं सब पंजामा अनन्या प्लीज कीप योर अटेंशन ऑन द बोर्ड, ठीक है। एक्टोडर्म जो बाहर की स्किन लेयर फॉर्म करता है, एंडोडर्म जो अंदर का बनाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मेसोडर्म? दिस फॉर्म सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। जो बीच का होता है। अरे बहन जी रुक जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनाता है। ये क्या करता है? सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। तो योर हार्ट, दिल है, ठीक है, दैट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक है। तो मेसोडर्म इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी जस्ट लाइक हार्ट, ठीक है। क्या समझे? यहाँ तक समझ में आ गया। एंडोडर्म अंदर की स्किन, एक्टोडर्म बाहर की स्किन, एंड ये क्या बनाता है? सम इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये क्या है? आपकी तीनों जर्म लेयर्स हैं। और अगर मैं बात करूँ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो डेफिनेटली अगर मेरे को देखना है कि डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है कोई ऑर्गेनिज्म, तो कौन से स्टेज पे चेक करूँ? कौन से स्टेज पे चेक इसके करूँ? फाइनल स्टेज पे एम्ब्रियोनिक स्टेज यार, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। बड़े होने के बाद मैं कैसे पता लगाऊंगी डिप्लोब्लास्टिक था ट्रिप्लोब्लास्टिक था? क्यों दीदी हमारे अंदर पता नहीं चल सकता कि कैसे? डिप्लोमा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो पता लगाओगी, लेयर्स तो वहीं पे बनती है ना। अभी बड़े उस पे आप कैसे पता लगाओगे? देखो हमें मालूम है, फैक्ट तो पता है। और ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम इम्पोर्टेंट मानते भी इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल में रोल प्ले करते हैं। एंड दे आर कांस्टेंट एज वेल, दे आर कांस्टेंट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज नो एक्सेप्शन दैट द ह्यूमन बीइंग इज डिप्लोब्लास्टिक, नो। कांस्टेंट है, लेकिन कौन से स्टेज पर है? कौन से स्टेज पर है? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है। अगर आपको पता लगाना है तो जैसे अगर मैं ह्यूमन का एम्ब्रियो देखूंगी तो आई विल सी दैट देयर आर 3 लेयर्स, वन इज एंडो, मेसो एंड एक्टो, ठीक है। अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करती हूँ ना, इफ आई एम एबल टू फाइंड ओनली 2 लेयर्स देन इट इज डिप्लोब्लास्ट। आई बात समझ में? तो ये हम पता एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता लगा सकते हैं। हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं अगर किसी मैमल को मैं देखूंगी, मैमल आपको पता है डॉल्फिन, ब्लू व्हेल आपकी मैमल है, ठीक है। तो सिंस द ऑर्गेनिज्म इज इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स, सो आई कैन से दैट वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कोई इंसान जैसा दिख जाए तो मैं बोलूंगी कि हाँ इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स रही होंगी। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती है वो ज्यादा कांस्टेंट होती है या लेट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ज्यादा कांस्टेंट होती है? अर्ली। जैसे आपने देखा होगा, मेरे को तो सारे छोटे बच्चे एक जैसे लगते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं लगता कौन सा, मतलब अगर 1-2 दिन का बच्चा दे दो तो सारे एक जैसे लगते हैं। और अगर मैंने आपको एम्ब्रियो दे दिया तो आप ये भी नहीं पता लगा पाओगे कि इंसानों का है या टॉमी का। नो नो डोंट लुक एट हिम। ओके, मतलब उनकी इतनी आइडेंटिकल होती है यार। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट इज सो मच आइडेंटिकल, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। व्हाट अबाउट डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है बच्चे? डिप्लोब्लास्टिक में अगेन लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को क्या बोलते हैं? आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका पहली लेयर एक्टोडर्म, दूसरी लेयर ये होता है आपका एंडोडर्म। आपके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है जिसे बोलते हैं मीजोग्लिया। बच्चे ये जो मीजोग्लिया है ये मीजोडर्म नहीं है। जो ये मीजोग्लिया है ये मीजोडर्म नहीं है। इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये बात समझ में आ गई? तो मीजोग्लिया क्लियर हो गया। सो अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। सो दिस इज योर अनडिफरेंशिएटेड लेयर।
तो if I will ask you what is mesoderm, mesoderm is the middle layer which is found in diploblastic organisms. If I will ask you what is mesoglia, then you will say undifferentiated layer which is present in the diploblastic organism between. क्या बात है, समझ में आया? ये पढ़ा था पहले? नहीं ना, हर बार पढ़ने का फायदा होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो यहाँ से आप लोगों को दो टर्म्स क्लियर हो गए, आप लोगों को पता चल गया। और मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेज वाली भी शायद बात पहले नहीं बताई थी। ठीक है, तो एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टडी इनोवेट मत करा करो अपने आप को, दोबारा से पढ़ने से पढ़ लिया करो। ठीक है, पहली टर्म हमने क्या क्लियर करी? डिप्लोब्लास्टिक। दूसरी टर्म हमने क्या क्लियर करी? डिप्लोब्लास्टिक। क्या ये बहुत कांस्टेंट फीचर है? यस, ये काफी कांस्टेंट फीचर है। इवोल्यूशनरीली ये काफी स्टेबल है। इज दिस क्लियर? इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है सीलोम। ठीक है, सीलोम ही करते हैं, पहले इस बोर्ड को रब कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सीलोम। ठीक है, ये जो आपका सीलोम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर समझ में आ जाए तो क्या बात। ठीक है, सीलोम इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी। इट इज बॉडी, ये बॉडी कैविटी है बच्चे, डेंटल कैविटी नहीं है। ये क्या है? बॉडी कैविटी। ठीक है, इसका काम मैंने पहले बताया था, कोई नहीं फिर से सुन लो। क्या होता है? ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट। जैसे घरों में अलमारी काम करती है ना, ठीक है, वैसे ही इसका काम होता है बॉडी में। इट्स जस्ट लाइक अ अलमीरा। जैसे मैंने ये भी बताया था, अगर एंजल से मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर एक 5 कमरों का एक घर दिया जा रहा है विदाउट एनी अलमीरा, और तुम्हें एक घर मिलता है जिसमें 3 कमरे हैं विद प्रॉपर अलमीरा इन ऑल रूम्स, which house you will prefer? I will prefer 4-room house. नहीं 5 वाला बोला था। 5 I will prefer 5। अलमारी में खुद बनवा लूंगी। भाई कॉस्ट जो होती है वो रूम्स की ज्यादा होती है, अलमारी में खुद बनवा लूंगी। तो इक्वली हो गया ना अमाउंट फिर। और जितना मुश्किल है तो अच्छा चलो कोई अच्छा चलो ठीक है, वैसे तुमने वही आंसर दिया था जो मैं चाहती थी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अलमीरा वाला प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब मम्मी पापा अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली अलमीरा वाला रूम लोगे आप, ना कि अब मम्मी पापा को तो नहीं बोलोगे कि नहीं पहले रूम दे दो, हमारी तो मैं खुद बनवा लूंगा, उनको तो नहीं बोलोगे ना। चलो ठीक है, इट्स ओके। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर बॉडी कैविटी जो है वही इंपॉर्टेंट काम करती है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? प्लेस्ड इनसाइड अ सीलोम, इनसाइड अ कैविटी। ठीक है, वहाँ पर उनको प्लेस करके आप रखते हो। नाउ व्हाट इज सीलोम? देयर आर 3 टर्म्स, वन इज सीलोमेट, देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज सूडोसीलोमेट, एंड देयर इज वन मोर टर्म एसीलोमेट। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम है एक लेयर आपकी कौन सी है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ये आपकी कौन सी लेयर है? एक्टोडर्म। तो दिस लेयर इज योर एक्टोडर्म। इसको पूरा आप ऐसे बना सकते हो, समझ जाओ यार, क्या कर लो बस समझ जाया करो। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एक्टोडर्म। ठीक है, बीच में आपका क्या बन गया? एंडोडर्म। बीच में आपका बन गया एंडोडर्म। कुछ ऐसे तो बना दें यार, बेटर। ठीक है, अब इधर बनता है बच्चे आपका मेसोडर्म। मेसोडर्म। ये क्या है आपका? ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता हूँ? मेसोडर्म। बच्चे ड्रॉ करने के लिए आएगा नहीं आएगा, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ये समझ में आई बात? ये एक आपकी लेयर बन गई, ऐसे ही आपकी एक लेयर इधर बन जाएगी, एक लेयर आपकी इधर बन जाएगी। ठीक है, तो वो बॉडी क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा डायग्राम? ओके, इधर आप ध्यान दो, ये जो एम्प्टी पोर्शन है ये क्या है आपका? जो एम्प्टी पोर्शन है दिस इज योर सीलोम, दिस इज योर सीलोम। ठीक है, ये आपका सीलोम है। सीलोम के इस साइड में क्या है, मतलब इट इज कंप्लीटली लाइंड बाय योर, सीलोम किससे लाइंड होता है? बाय मेसोडर्म। तो आपका इस साइड भी, डोंट डू दैट,
दीदी मैं हाथ पे अपने में कर रहा हूँ, डर इसको लग रहा है। क्या कर रहे हो? स्किन उतार रहा है अपनी। यार दीदी ये मेरा जल गया था, मैंने इसको, इसमें खुजली लग रही थी, मैंने उतार दिया। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है? जो आपकी जो कैविटी अगर आपकी मेसोडर्म से लाइंड है, अगर ये आपका मेसोडर्म है, बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज योर सीलोम. बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज योर सीलोम, ठीक है? तो दिस इज बॉडी कैविटी lined by क्या? Mesoderm is your सीलोम. coelom. This is your coelom. ठीक है? This is your body cavity. I know very bad diagram, but please try to understand. अरे यार ये वाली लेयर क्या है? Mesoderm. इसके अंदर एंडोडर्म, उसके बाहर समझ में आएगा? तो any body cavity which is lined by mesoderm is coelom. Body cavity lined by mesoderm. अगर ऐसा है कि ये आपकी आउटर लेयर, ये आपकी इनर लेयर, ठीक है? आउटर लेयर, इनर लेयर, मान लो ये आउटर लेयर, ये आपकी क्या है? अरे भैया समझ में आ गया? ये क्या है आपकी? एक्टोडर्म. दिस इज बेटर डायग्राम ना? ये आपका एक्टोडर्म, ये आपका एंडोडर्म. ये आपका एंडोडर्म, ठीक है? एंड इफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज पैचेस, अगर मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है? एज पैचेस. इफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज पैचेस, ठीक है, इन द कैविटी, यहां पर हम क्या लिखेंगे? इफ मेसोडर्म is present as patches in the cavity, it is known as pseudocoelomate. तो ये क्या था? सीलोम. ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में सीलोम प्रेजेंट होता है, सीलोमेट. इसे क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम. सीलोम. जिनमें सूडोसीलोम होता है उन्हें क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोमेट. और जिनमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब आपका ये था आपका आउटर, ये था आपका आउटर एक्टोडर्म, ठीक है? एक्टोडर्म थोड़ा और मोटा कर दूं? मैं सर्कल्स है परफेक्ट ना? ये आपका क्या है? एंडोडर्म. दिस इज योर एंडोडर्म, ठीक है? एंड ये बीच में सारा क्या है? ओके. दिस इज योर, डर तो नहीं लग रहा देख के? ये आपका क्या है? mesoderm. Is there any cavity present between them? This is much better diagram. Oh wow, it's nice diagram, नहीं? एक ऐसे डायग्राम इसके लिए बना रहे, सीलोम के लिए भी, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो सीलोमेट के लिए मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्लमजी सा हो गया, ठीक है? तो एक डायग्राम और बनाते हैं. ये आपका क्या था? दिस इज योर एक्टोडर्म, ठीक है? बीच में आपका क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका एंडोडर्म, ठीक है? एंड इधर आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका मेसोडर्म. और ये इस साइड भी आ गया, ठीक है? एंड इधर एक लाइन बना दी हमने, इधर एक लाइन, ठीक है? अब सुन, हाँ लाइन बीच में जॉइंटेड है ना? अबे लाइन स्केल से डालेगी थोड़ी जा रही, सेल्स है, जॉइंट है, ठीक है? अब सुनो, ये क्या है? एक्टोडर्म. ये क्या है? मेसोडर्म. और ये क्या है? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम. बॉडी कैविटी, ठीक है? और ये भी मेसोडर्म है.
तो here you can see that your cavity is lying between mesoderm, ठीक है। तो ये आपका सीलोम है, इधर कोई कैविटी प्रेजेंट है, ये क्या है, एसिलोमेट। एंड जब मेसोडर्म ही कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो तो सूडोसिलोमेट। तो देयर इज अ थिंग नोन एज सूडोसिलोमेट, देयर इज अ थिंग नोन एज एसिलोमेट। ये समझ में आया? मुझे बताओ ये डायग्राम, ये वाला ज्यादा बेटर है ना, इट्स मोर क्लियर, इट्स क्लमजी। आई ट्राई टू मेक ब्यूटीफुल बट समथिंग बैड हैपेंड, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? देख लो, the presence and absence of cavity between body wall and gut. Gut क्या होता है? Our digestive system. What is gut? It is the part of the body where food passes. ठीक है, जहाँ पर भी food जाता है उसे क्या बोलते हैं? Gut. It is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm, the body cavity which is mesoderm is known as coelom. ठीक है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीलोम। बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। एनिमल्स पोसेसिंग सीलोम इज नोन एज सीलोमेट। फॉर एग्जांपल एनेलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा एंड कॉर्डेटा। मतलब एनेलिड के बाद सारे क्या हैं आपके? सीलोमेट है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो, और उसके बाद ये रखा है in the some animals the body cavity is not lined by mesoderm. इन्होंने क्या देखा? In some of the animals body cavity is not lined by mesoderm. The body cavity is not lined by mesoderm. Instead what happened? The mesoderm is present as a scattered pouches between the cavity. तो उसमें क्या होता है? mesoderm ही present है as scattered pouches, ठीक है। Scattered pouches, okay, between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is known as pseudocoelom, and the organism which are possessing pseudocoelom are known as pseudocoelomate. समझे? ठीक है, pseudocoelomates. For example, Escalmenthus. भाई देखो, नाम याद करने का फायदा हुआ? हो रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सब पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? पता है, Escalmenthus, ठीक है। फिर आ गया आपका the animals in which body cavity is completely absent is known as acoelomate. Acoelomate. Segmentation क्या होता है बच्चे आपका? Segmentation in some animal is externally, जैसे अर्थवर्म देखा होगा, और बड़े ही अजीब किस्म के प्राणी हो यार। तो अर्थवर्म नहीं देखा? चश्मा लगा के चला करो, दिख जाएगा। बरसात में तो दिखता ही दिखता है, ठीक है। तो 2 चश्मे और लगाने की जरूरत है। ओके, अब सुनो इधर, समझ में आई बात? सो ओके, अर्थवर्म अगर आपने देखा है, उसकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होते, सेगमेंट्स होते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। तो सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द अर्थवर्म. अर्थवर्म हैज सम सेगमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट देयर. ओके, वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में डिवाइडेड होते हैं. उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं दे आर आल्सो प्लेस्ड इन सर्टेन सेगमेंट्स. सो यू कैन एक्चुअली determine which organ is present in which segment. and इसे हम क्या बोलते हैं? The body shows pattern और मेटामेरिक segmentation, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मेटामेरिज्म. एक हमें segmentations है. Are you earthworm? दीदी हैं तो ये हैंड अलग है, ये अलग है, सेगमेंटेड. earthworm देखा है? earthworm में ऐसे रिंग सा स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा होता है थोड़ा, उसको सेगमेंट बोलते हैं. ठीक है, आप में वैसा कोई पैटर्न है क्या? उनके अंदर तो पैटर्न होता है, आपके अंदर पैटर्न है क्या? पैटर्न तो नहीं है ना. ठीक है, तो जब उसके अंदर सेगमेंटेशन का एक पैटर्न शो हो रहा होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म. नोटोकॉर्ड. अरे भाई नेक्स्ट एक और देख लो. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होता है जी? ऐसा पैटर्न. नोटोकॉर्ड का होना और ना होना, नोटोकॉर्ड का होना एंड ना होना दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. इमेजिन योरसेल्फ बीइंग नोटोकॉर्डलेस. मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं. ठीक है, तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी नहीं है भैया, है ही नहीं. ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं. सोच लो बस कैसे ही दिखोगे. ठीक है, डू यू वांट दैट? नो. जेलीफिश की तरह.
हम कुछ बोलेंगे नहीं अब ओके। तो नोटोकॉर्ड का होना, क्या ऐसा हुआ कि कुछ ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड था ही नहीं और कुछ में एकदम से आ गया? कैन इट हैपन? नो। नोटोकॉर्ड का आने की भी स्टेजेस है, नोटोकॉर्ड के आने की स्टेजेस है, ठीक है। नोटोकॉर्ड बेसिकली प्रोटेक्ट्स योर स्पाइनल कॉर्ड। आपकी रीढ़ की हड्डी में क्या छुपा हुआ होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपको मालूम है क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मेक्स डिसीजन, ठीक है। साइंस लेने का डिसीजन नोटोकॉर्ड ने नहीं लिया, वो आगे अब्बा जी ने लिया है या फिर अम्मी जी ने लिया है, राइट? दोनों ने लिया है। चलो ठीक है। सबने लिए, हाँ, घर वालों ने लिए। घर वालों ने मिल करके जिंदगी बर्बाद कर दी, कोई बात नहीं, दुख। ये समझ में आया? तो आपका वो क्या होता है, मैंने बताया कि आपका जो नोटोकॉर्ड है, जैसे इकाइनोडर्म, अच्छा नाम बोले सारे ऑर्गेनिज्म के। पहला नाम पॉलीफेरा, दूसरा निडारिया, ढंग से बोलो यार, क्या? पहला पॉलीफेरा, Ctenophora, Platyhelminthes, Excrementis, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. यस, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा तक आपके किसी में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। इकाइनोडर्मेटा तक आपका क्या क्या था? पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इनके पास नहीं है। हेमिकॉर्डेटा, हेमी मतलब सेमी हो गया ना, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा मतलब बैकबोन है तो सही, पर हाफ डेवलप्ड है। एग्जैक्टली, कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है। हेमिकॉर्डेटा उन्हें बोलते ही इसीलिए हैं। और कॉर्डेट्स में होती है। दीदी एक तो ट्रंक होता है एंड एक और होता है। एग्जैक्टली। और जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं उनमें फंक्शनल कॉर्डेट प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनको मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। इन सब ओके, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड। अब नोटोकॉर्ड भी कहां से डिराइव हुआ? मेसोडर्म। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। Mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side of the embryonic development in some animals, ठीक है। Animals with notochord are called chordate, और जिनमें नहीं होता उन्हें achordate बोलते हैं, ठीक है। Which do not have this is called non-chordate, ठीक है। तो non-chordates आप लोगों को क्लियर है कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर होते हैं? इकाइनोडर्मेटा तक, ठीक है। पॉलीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स है, फिर आपका हेमिकॉर्डेटा लास्ट वाला कॉर्डेट है। तो लास्ट के तो दो वैसे ही याद रहेंगे भाई, पहला हेमी है, दूसरा हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? यहाँ पे आज खत्म हो रही है।